भाई सारे भाइयों ने मेरी हाथ जोड़ के न राम राम। भाई सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ हूँ। मेरा नाम अजमेर कुंडू है और मैं राष्ट्रीय कुंडू खाप का प्रवक्ता हूँ। साथियों, खिलाड़ियों का जो ये आंदोलन जब से शुरू हुआ है अब दोबारा, उस टाइम से हम इनके समर्थन में लगातार जहाँ जहाँ भी कॉल आती है वहाँ जाते रहे हैं। परंतु जब 21 तारीख को मुहिम में 5 राज्यों के खाप प्रतिनिधि, खापों के प्रधान आए हुए थे, तो उस दिन क्या हुआ कि सभी ने पुरजोर समर्थन किया इन खिलाड़ियों का। और उसके बाद में एक 11 सदस्यीय कमेटी बना दी गई कि भाई ये जो फैसला लेगी, ये जो भी आगामी रणनीति कार्यक्रम या जो भी एक्शन लेगी वो हमें मंजूर है। तो वो 11 सदस्यीय कमेटी चली जाती है बात करने के लिए, और उसमें एक महिला खिलाड़ी भी मौजूद होती है। तो वहाँ अंदर से निर्णय आया कि भाई 23 तारीख को, तो 23 मई को कैंडल मार्च और 28 मई को महिलाएं जो है संसद में पंचायत करेंगी। तो वो निर्णय वहीं से अखरने लग गया था मुझे तो, परंतु वहाँ विरोध करना ठीक नहीं था, क्योंकि ये हमारे आंदोलन के भी खिलाफ जाती थी। ये बात कहीं ना कहीं नुकसान देती है हमारे आंदोलन को। चलो, परंतु बाद में मैंने हमारे राष्ट्रीय कुंडू खाप के प्रधान से ये पूछा कि प्रधान जी, ये जो पंचायत थी, ये पंचायत बुलाई खाप प्रतिनिधियों ने, और आपने जो अपने सिर का जो बोझ था वो घेर दिया महिलाओं पे। भाई आप लोगों ने क्यों नहीं निर्णय लिया? संसद में जो पंचायत है ना, खाप पंचायतें करेंगी, पंचायत आप बुला रहे, सारा काम आप कर रहे, मन संचालन खापें कर रही, महिलाएं तो वहाँ मात्र 20-22 होंगी। तो प्रधान जी ने जो बात बताई उसको सुन के मुझे एक अचंभा सा हुआ। बोले भाई बात ये है कि हमारी नहीं चालन दी भीतर। मैंने कहा और किसकी चाली? बोला चाली वो जो महिला खिलाड़ी आ रही थी और छोरी, उनकी चाली। माँ उनकी कैसे चाली? क्या कहा? बोला उन्होंने ये कहा कि आंदोलन का नेतृत्व तो हम करेंगी, आंदोलन तो लड़ाएंगे हम, आपने तो हमारा सहयोग करना है, जो सहयोग हम आपसे मांगा। तो भाई उनकी ये राय थी कि महिला करेंगी उड़े संसद में पंचायत। चलो भाई, तो मैंने कहा कि वैसे तो ये उनकी गलती है कि भाई जब 5 राज्यों की खापें आ रही हैं, वो किस लिए आई हैं? वो इन्हीं के लिए आई है ना, लड़ने के लिए। तो वो बनाए रणनीति पर। चलो, इनने कह दिया तो ले लिया फैसला प्रधान जी, जो भी होगा देखा जाएगा। और उसका नतीजा आपके सामने है कि सारे हमारे जो खापों के प्रधान थे वो नज़रबंद कर लिए गए रात को ही। और वहाँ जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाया हमारी महिलाओं के साथ। और हमारी खिलाड़ी जो बेटियां हैं, बहनें, उनके साथ मतलब दुर्व्यवहार जो जिसको बयान नहीं किया जा सकता, इतना भूंडा व्यवहार सरकार और पुलिस प्रशासन ने कराया। परंतु इसके साथ साथ
प्रधान जी ने ये बताया कि उन्होंने एक बात और कही थी कि भाई जो भी निर्णय हम लेंगे वो आपसे पूछ के लेंगे हम। चलो यह भी एक अच्छी बात है कि कम से कम जो फैसला लें वो पूछ तो लेंगी। इस 11 सदस्यीय कमेटी से हम पूछ के निर्णय लेंगे। उसके बाद निर्णय लेती हैं कि भाई हम मेडल को गंगा में प्रवाहित करेंगे, जो कि इन 11 सदस्यीय कमेटी के एक भी आदमी से नहीं पूछा गया। ये कुछ सक्रिय नेता थे, उन्होंने फ़ोन किए इनको, इन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाए उनके खिलाड़ियों ने। और वहाँ जो ड्रामा हुआ वो सब आपको पता है। और एक सम्मानित उन्हीं 11 सदस्यीय कमेटी में से एक सम्मानित खाप के जो नेता है वहाँ पहुँच गए थे, सोलंकी जी। उनकी तो बात भी नहीं सुनी उन्होंने, उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। चलो भाई, उसके बाद जिन लोगों को भी उन्होंने मेडल सौंपे कोई बात नहीं, चलो उनको सौंप दिए। और वहाँ से उनको सीधा फिर यूपी में ले जाया गया। अगले दिन सोरम में पंचायत हुई। पंचायत सोरम में हुई, कहा कि निर्णय कुरुक्षेत्र में, मतलब जो फैसला हुआ है वो कुरुक्षेत्र में सुनाएंगे। चलो भी कुरुक्षेत्र में सुना दियो, कुरुक्षेत्र में सुना दिया। 9 तारीख तक का समय दे दिया गया। उसके बाद आज 4 तारीख को एक बहुत बड़ी महापंचायत मुडलाना में हुई इन्हीं खिलाड़ियों को लेकर के। और उसमें गवर्नर माननीय सत्यपाल मलिक जी और जो झारू व कर्मठ किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी जी भी पहुँचे। और आज किसी ना किसी ठोस फैसले पर मोहर लगानी थी, कोई ना कोई ठोस निर्णय लेना था आज की पंचायत ने। परंतु बड़े दुख की बात है कि भाई बजरंग पुनिया ने खड़ा होकर के जब उसको समय दिया बोलने का तो कहने लगा भाई 3 दिन का समय दे दो हमें। क्यों भाई 3 दिन का समय तने क्यों दे दे? तू क्या लाग रहा है? प्रधानमंत्री तू ना, गृह मंत्री तू ना, जो समझौता कराना तेरा हाथ में ना। और जब तेरे हाथ में यो समझौता कराना तो तू कर ले, फिर इन लोगों का क्यों तोत बना रहे हो? इन खाप प्रतिनिधियों को, किसान संगठनों को भाई, और जो सामाजिक संगठन हैं ये न्यू चाहते हो भाई इनका नकेल गाल दें। और वह नकेल गाल के न वह लगाम मारे हाथ में रवे और जितोड़ चलावा, जितोड़ी न मोड़ा जुकराम कवा, ये न्यू चाल है। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। और ये मेरी अपनी निजी राय है, मेरे पूरी खाप का फैसला नहीं है, या वो खाप की जो है राय नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है साथियों। तो मैं तो हमारे बुज़ुर्गों से और हमारे नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि भाई जब आंदोलन का नेतृत्व ये खिलाड़ी करना चाहते हैं, ये करे हैं, तो इन्हें करण दो। जब ये हमारी मानते नहीं तो हमने क्या ज़रूरत है भाई आगे इनकी गैल सिर इनके लिए सिर फोड़ानगी, नाड़ कटानगी। दूसरी बात है, न्यू को ने आगो इन्हें मेडल लाने के बाद इस समाज ने इनको सराखों पे बिठाया, इतना मान सम्मान दिया,
पूरे देश में गाजे बाजे के साथ इनका स्वागत किया गया, परंतु इन्होंने समाज में कोई भी इनकी भूमिका रही हो तो बता दो। किसी भी सामाजिक आंदोलन में, समाज के किसी दुख दर्द में, किसी मरने जीने में कितने भी ये गए हो तो बता दो। इवन यहाँ तक कि कितना बड़ा किसान आंदोलन चला, ये सारे किसानों के बेटे हैं, बेटियां हैं, कितने दिखे ये। और या तो बलमानसी है हमारे बुजुर्गों की, अब फिर भी ये छाती गला लिया चलो हमारे बालक से, परंतु उसके बावजूद भी इनका समझ में ना आ रही। अब तुम गलती पर गलती कर रहे हो। पहली गलती जब पहले आंदोलन कराया, जब इन न्यू कह दी थी अब हमने किसी का समर्थन की जरूरत नहीं, वह इन गलती मानी। परंतु अब क्या है कि वह गलती तो मान ली, ये फिर इनडायरेक्ट रूप में वह गलती करने लाग रहे हैं। ये एक तरह से समर्थन तो इन्हें चाहिए ही भाई, मदद तो चाहिए, मानस तो चाहिए, परंतु ये फिर इनडायरेक्ट रूप में वह गलती करने लाग रहे हैं। ये एक तरह से समर्थन तो इन्हें चाहिए ही भाई, मदद तो चाहिए, मानस तो चाहिए, परंतु यशमैन चाहिए। जैसा ये कहें वैसा इस देश की जनता करे। क्यों भाई, बेकरी है इस देश की जनता, ये काल के बालक, और हमारे इतने बड़े बड़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो जो कर ये कहेंगे न्यू चाल लेंगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और खिलाड़ी भाइयों से मैं अपील करता हूँ, बहनों से भी, कि भाई अगर आपने लोगों का सहयोग चाहिए तो लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और आंदोलन अगर आपने लड़ना है तो आप खुले दड़े ले से न्यू कह दो, हम किससे ने नहीं पूछा, हम अपने हिसाब से चलावांगे आंदोलन। फिर जो थारी गैल जागा जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए सारी खाप पंचायत किसान नेता सारे जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और इसमें अगर कहीं मेरी गलती हो तो मुझे बताना, मैं अपनी गलती को सुधारूँ भी। और अगर ये मेरी बात ठीक लगे तो भाई इसको अप्रिशिएट करना। तो मेरी फिर हाथ जोड़ करके पहले तो अपने पहलवानों से अपील है, खिलाड़ियों से अपील है कि वो इनको नकेल ना डालें, इनको अपनी उंगली के इशारे पर ना नचाएं इस देश की जनता को। और फिर अपील इस देश की जनता से है कि अगर ये खिलाड़ी अपनी उंगली पे नचाते हैं आपको, तो मेरी तो अपनी ये राय है भाई, फिर इन खिलाड़ियाँ पर छोड़ दो, फिर क्यों सिर फुड़ाओ इन खातिर, क्यों नाड़ कटाओ हो। लड़ लेंगे, एजुकर लड़ेंगे, जो इनकी मदद करेगा, जो न्यू चाहेगा, अगर हाँ भाई हम तो सहमत हैं इस बात में, ये नकेल गाल देंगे यार, ये जी तोड़ खींचेंगे, उसने लगाम ना हम न हो लेंगे, वो इनकी मदद कर देंगे। परंतु जो स्वाभिमानी लोग हैं वो मुझे नहीं लगता कि इनके फेवर में आएंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। और भाई इस आंदोलन में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, भाई उनका भी मैं राष्ट्रीय कुंडू खाप की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई उन्होंने इन बेटियों को मान सम्मान दिलाने के लिए जो अपनी जान की बाजी लगा रखी है, उसके लिए
वो सम्मान के पात्र हैं। और ऐसे जो भी भाई हैं और भी अगर इस आंदोलन में सक्रिय होना चाहते हैं, उन सब का स्वागत है, क्योंकि ये किसी एक जाति और किसी एक धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहन बेटियों की है। शोषण किसी भी जाति की लड़की महिला के साथ हो सकता है, हुआ है, क्योंकि हाथरस में जो घटना हुई, हमने भी यहाँ उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए। हमने ये थोड़ा ही पूछा था इस देश की जनता ने कि वो लड़की किस जाति की थी, नहीं, परंतु उसके साथ अन्याय हुआ था तो इस देश की जनता लड़ी। और आज भी मैं गर्व महसूस करता हूँ इस बात के लिए कि आज भी 36 बिरादरी इन बेटियों की लड़ाई में शामिल हैं। इसके लिए उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद।